यहाँ पर देख सकते हैं, हम अभी कैलाश मंदिर के ऊपर हैं, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर जो एक ही पत्थर में जिससे तराशा गया है। तो देखिए ये इतना सारा पहाड़ उन्होंने तराश कर उसको ऊपर से नीचे एकदम सटीकता से बनाया है। तो देखिए ये बना है 8 to 10 सेंचुरी, लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल पहले न तो आज के जैसे कंप्यूटर थे, न तो कोई टेक्नोलॉजी थी, न तो इतनी एडवांस इंजीनियरिंग थी, न किसी पत्थरों का ज्ञान था, मगर हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपने ज्ञान के ऊपर जो परंपरा से चला रहा है उसके ऊपर इतना बड़ा वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा ये मंदिर बनाया है। तो इस अद्भुत मंदिर को बनाने के लिए पूरे 200 साल लगे हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 पीढ़ियाँ यहाँ पर काम किया है। तो राजाओं की 10 पीढ़ियाँ, जो राजा थे तो राष्ट्रकूट राजा थे, तो उन्होंने इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो जैसे हमने अभी देखा कि ये सबसे पहले तो बुद्धिस्ट मंदिर बनाए गए, मगर उसके बाद ये 8th सेंचुरी में इस अद्भुत कैलाश मंदिर की रचना की गई। कैलाश मंदिर, तो जैसे कैलाश पर्वत है जो हम शिव जी का स्थान जिसे कहते हैं, तो उस मंदिर, उस पर्वत की परिक्रमा हम कर रहे हैं। इस तरह से इस मंदिर को चारों ओर काट कर इसको परिक्रमा जैसे बनाया है। तो इतने भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया होगा, इतना अच्छा पत्थर उनको कैसे मिला होगा, ये आज भी ताज्जुब की बात है। इसको कैसे बनाया है आज भी कोई जानता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा पत्थर, यहाँ से 3 लाख टन पत्थर उन्होंने निकाला है। और वो अगर रोज़ 2 से 3 टन पत्थर रोज़ निकालते हैं तो 200 साल इस मंदिर को लगेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। तो सामने हम ये मंदिर देख सकते हैं, शिखर देख सकते हैं, उसके नीचे गर्भगृह है। फिर ये जो सामने वाला हिस्सा है ये इसका सभा मंडप है, नृत्य मंडप भी इसे कहते हैं। सामने हम देख सकते हैं वो नंदी मंडप है, और उसके एकदम सामने जो है वो उसका गोपुरम है, प्रवेश द्वार है। तो जो पारंपरिक मंदिर है उसी तरह से ये बनाया गया। तो ये एकमेव द्वितीय ऐसे मंदिर है। तो एकमेव द्वितीय जिसको इतने सारे कलाकारों ने इतना सारा 200 साल मेहनत करके इसे बनाया है। कैलाश मंदिर पहाड़ के ऊपर है। तो ये मंदिर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे बनाया गया। आप देख सकते हैं इतना सारा पत्थर उन्होंने इसको काट के निकाला है। तो आप इसकी डेप्थ, गहराई यहाँ से महसूस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा खुदाई उन्होंने कैसे की होगी, सिर्फ छन्नी और हथौड़े से उन्होंने ये सब इतना बड़ा पहाड़ बनाया है। और ख़ास बात है कि हमने जैसे पहले देखा कि कुछ केव्स में पत्थर ख़राब होने से उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको कैसे पता है कि नीचे तक पत्थर अच्छे हैं, और उन्होंने इसके कैसे यहीं पर बनाएंगे, इतना नीचा बनाएंगे, कैसे सोचा। तो उन्होंने पहले तो ये पूरा पहाड़ था, इसको फ्लैट करके फिर उन्होंने ऐसे उनको स्केचेस बनाने पड़े होंगे ऊपर, और एग्जैक्टली ऊपर से नीचे वो बनाते हुए गए हैं। तो ये 30 मीटर ऊंचा पहाड़ उन्होंने इतना खुदाई करके इसको बनाया। तो आज भी इतना टेक्नोलॉजी से भी, इतना एडवांस साइंस से भी हम शायद ही इस अद्भुत मंदिर की रचना, पुनर्रचना कर पाएंगे, ऐसे लगता है। तो देखिए इतना सारा पत्थर और इतने अद्भुत तरीके से, तो यहाँ कहीं पर भी गलती नहीं है, कोई भी आप इसको मिस्टेक, क्योंकि आप एक बार बनाने के बाद कुछ आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, एक ही पत्थर में बनाया गया है। समझो आप कोई मूर्ति बना रहे हैं और वो गलती से कुछ टूट गई, तो आप फिर से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये ताज्जुब की बात है कि उन्होंने कैसे बनाया होगा। एक तो इस जगह को चुनना, फिर इतना सारा पत्थर ऊपर से नीचे निकालना, फिर इतना सारा पत्थर यहाँ से बाहर डालना, तो काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी है कि ये शायद एलियंस ने बनाया होगा, या फिर ये इतना सारा पत्थर निकाला वो कहाँ गया। तो इसमें काफ़ी मिस्ट्रीज़ भी हैं। तो ये सारा पहाड़ आप देख सकते हैं, एक ही पहाड़ को काट के आप ये देख सकते हैं। और सामने ही आप ये जो गांव है एलोरा, जो गांव है एलोरा, वो भी देख सकते हैं। और इसी गांव में जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर, वो भी मंदिर आप सामने देख सकते हैं। तो ये एलोरा के गांव में एलोरा गुफा है, जिसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर हम देख सकते हैं। अब ये हम अभी कैलाश मंदिर को ऊपर से देखा, तो हम ये फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पहाड़ ये यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक ये पहाड़ था। तो यहाँ पर अभी कुछ पत्थर नहीं, मगर ये पूरे पत्थर ऊपर से नीचे उन्होंने काट के इस मंदिर को बनाया है। तो ये एक शिव मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर। तो ये शिव मंदिर होने से इसमें काफ़ी अलग अलग शिव जी की प्रतिमाएँ हैं,
विष्णु अवतार है, दशावतार है, और अंदर हम रामायण महाभारत, काफ़ी खूबसूरत शिल्प हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे नटराज की प्रतिमा है, उसके बाद नरसिंह अवतार है, फिर बाद में वराह अवतार है, उसके बाद में यहाँ पर 8 अष्टदिक्पाल जो 8 दिशाओं के देवता हैं उनकी मूर्तियाँ हम देख सकते हैं। और दोनों ओर गंगा जी और यमुना जी की मूर्ति प्रतिमाएं देख सकते हैं। तो गंगा जी है वो मगरमच्छ के ऊपर खड़ी है और यमुना जी है वो कछुए के ऊपर है। तो इस तरह से काफ़ी प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। तो जैसे ये हिंदू मंदिर होने से यहाँ पर हम पहले जो हम पूजा करते हैं गणेश जी की, तो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। और उसके सामने जो है वो दुर्गा जी की प्रतिमा है जिसको कहते हैं महिषासुर मर्दिनी। तो गणेश जी जो है वो हम बुद्धि की देवता है, या कोई शुभ कार्य जो है हम वो गणेश जी से शुरुआत करते हैं। और दुर्गा जी जैसे शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वो राक्षस जो है महिषासुर, उस राक्षस को मार रही है। तो वो महिषासुर जो बफेलो के रूप में है, तो उस रेड़े का उन्होंने सिर काट के यहाँ डाल दिया है और उसमें से राक्षस बाहर आ रहा है और देवी उसको मार रही है। तो यहाँ पर ये शक्ति का प्रतीक है। और सामने हम जो देख सकते हैं वो धन की जो देवता है वो लक्ष्मी जी, उनकी प्रतिमा हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिसको कहते हैं गज लक्ष्मी। तो यहाँ पर दोनों ओर आप गज देख सकते हैं, हाथी देख सकते हैं। तो जो कमल के फूल के ऊपर मूर्ति जो विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है। नीचे हम कमल के फूल और पत्ते देख सकते हैं। और जो उस सरोवर में से कलश में हाथी जल ले रहे हैं, ऊपरी हाथी को जल रहे हैं और वो ऊपरी हाथी जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि इन पत्थरों में लहरें उत्पन्न हो रही हैं, जो फूल और पत्ते जो हिल रहे हैं। तो इन पत्थरों ने एक गत्यात्मकता उन्होंने दिया है। ये दोनों और हम द्वारपाल देख सकते हैं। और जो सामने की जो 3 प्रतिमाएं हैं वो त्रिवेणी संगम उन्होंने दिखाया है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, जो हम सामने देख सकते हैं। तो इस संगम में पवित्र होकर इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, उस तरह से उन्होंने इसका आयोजन किया है। तो आप ये सामने देख सकते हैं ये 3 मूर्तियाँ, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। तो 2 मूर्तियाँ थोड़ी सी झुकी हुई बीच वाली मूर्ति में, उनका संगम बताने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतना अद्भुत मंदिर उन्होंने एक ही पत्थर को काट के बनाया है। तो 30 मीटर, तो यहाँ पर ये सारा पत्थर उन्होंने बाहर निकाला है और पहाड़ से मंदिर को अलग करके, जैसे पारंपरिक हिंदू मंदिर होता है उसी मंदिर के अनुसार उसको बनाया है। इसकी स्थापत्य कला जो है वो एक रथ के आकार में बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं रथ का मुख्य हिस्सा है, ये कनेक्टिंग शाफ्ट है और सामने योक है। तो एक बड़े से रथ के आकार में बनाया गया और जो 2 हाथी हैं इसको खींचने के लिए। तो इस मंदिर को बनाने के बाद 10th सेंचुरी में, 1000 साल पहले, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स से इसको चित्रित किया था, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी, मगर वो पेंटिंग्स खराब हो गई। तो इसलिए 250 साल पहले, ये जो पेंटिंग्स है ये 250 साल पहले अहिल्या देवी होलकर उन्होंने इसको पुनर्चित्रित किया था, मगर वो भी आज काफ़ी ख़राब है। पर इसके अद्भुत शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे फिर से हम महिषासुर मर्दिनी देख सकते हैं। तो वो हाथी शेर के ऊपर बैठी है और जो राक्षस जो है वो उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है और देवी उससे धनुष्य बाण से मार रही है। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये मदन और रति, बीच में आप शुगर केन देख सकते हैं और जो भगवान विष्णु है वो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है। तो ऐसे हम काफ़ी शिल्प देख सकते हैं। तो हम अभी कैलाश मंदिर के अंदर हैं और इस मंदिर की जो विशेषता है उसके अद्भुत शिल्प है और उन्होंने शिल्पों में अलग अलग कथाएं बनाई हैं। जैसे हम अभी ये देख रहे हैं महाभारत के कुछ दृश्य हैं। तो महाभारत में उन्होंने जो युद्ध के प्रसंग है तो वो मुख्यतः दिखाई है। तो आप देख सकते हैं हाथी की या रथ पे ऊपर अलग अलग जो योद्धा है वो युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ महत्व के प्रसंग हम देखेंगे। तो आप ये नीचे लाइन में सबसे पहले देख सकते हैं कि वो भीम और दुर्योधन का युद्ध देख सकते हैं। उसके बाद फिर 5 पांडव और श्री कृष्ण जी देख सकते हैं। और फिर उसके आगे हम देख सकते हैं द्रोणाचार्य जो बैठे हैं और धृष्टद्युम्न उसका गला काट रहा है। उसके ऊपर दूसरी लाइन में हम देख सकते हैं राइट साइड में 5 पांडव बताए हैं और लेफ्ट में 100 कौरव आप देख सकते हैं हाथी के ऊपर, रथ के ऊपर वो युद्ध कर रहे हैं। और तीसरे लाइन में हम देख सकते हैं अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में अटक जाता है तो चाक लेकर वो अपना बचाव कर रहे हैं।
तो ऐसे वो महाभारत के युद्ध के प्रसंग है। और जो ये नीचे 2 लाइन है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा है, जैसे वहाँ पर उनका जन्म बताया है। फिर वो जेल से बाहर उनको ले जा रहा है और यहाँ पर माँ यशोदा के पास जब आते तो पूतना उनको मारने के लिए स्तन के ऊपर विष लगाती है, तो कृष्ण जी खून चूस लेते हैं युद्ध के साथ। और उसके बाद फिर ये बरगद का पेड़ आप देख सकते हैं और उसके ऊपर कृष्ण जी जो है वो माखन खा रहे हैं, तो उनको उखल से बांध दिया जाता है। फिर ये शकटासुर नाम का राक्षस बगुले के रूप में आकर उनको मार रहा है। फिर ये शकटासुर नाम का राक्षस गाड़ी के रूप में आता है और कृष्ण जी उनको वो गाड़ी को नाश कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इस ओर महाभारत है और उस ओर रामायण की कथा है। तो यहाँ से हम ये पूरा मंदिर देख सकते हैं। तो एक रथ के ऊपर ये रथ जैसे मंदिर बनाया है और इसको दिखाया से गया है कि अलग अलग हाथी या शेर के ऊपर इस मंदिर को रखा गया है। अलग अलग हाथी या शेर इसको आधार दिया है, तो काफ़ी आप देख सकते हैं। और सामने महाभारत के दृश्य। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि पत्थर खराब होने से उन्होंने कुछ जगह छोड़ दी गई है, मगर यहाँ पर हम ये केव्स कैसे बनाते थे वो हम आसानी से देख सकते हैं। जब वो पत्थर निकालेंगे तो बाहर से अंदर जाएंगे और वो ऐसे नीचे से नहीं तो ऊपर से नीचे जाएंगे। वो पहले छत बनाएंगे तो उनको खड़ा रहने के लिए या जगह होगी और फिर ऊपर से वो ऐसे नीचे वो जाएंगे। तो जो केव्स बनाई वो बाहर से अंदर और ऊपर से नीचे यहाँ पर बनाई है, मगर कुछ जगह पत्थर खराब होने से उनको छोड़ देनी पड़ी। तो ये मुख्य मंदिर है और मंदिर को तीनों ओर उन्होंने ये गैलरीज बनाई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अद्भुत ऐसे भगवान शिव और पार्वती जी की शिल्प बनाए हैं। ये मुख्यतः शिव मंदिर होने से यहाँ पर मुख्यतः काफ़ी शिव और पार्वती की प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये सभी वॉल्केनिक रॉक्स है, तो ये लावा से बने हैं। तो ये अलग अलग लावा के लेयर्स देख सकते हैं। और ये मूर्तियाँ बनने के बाद फिर उसके ऊपर प्लास्टर करके फिर पेंटिंग्स की थी। तो ये सभी यहाँ पर ये पेंटिंग्स थे। तो यहाँ पर ये अभी बहुत ही खूबसूरत आप शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमाएं देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। तो ये पूरा तरह से उन्होंने ऊपर से नीचे इस पत्थर को काटा है और इतना ही काटता है तो मंदिर छोटा हो जाएगा। तो उन्होंने और इसको अंदर गए हैं और इस गैलरी को बनाया है। तो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 10 मीटर जो कैंटिलीवर है वो एक बिना किसी सपोर्ट का उन्होंने वैसे छोड़ दिया। अभी इतना भारी पत्थर यहाँ है, ये बेसॉल्ट पत्थर है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी भारी है, फिर भी वो वैसे ही 1000 साल से टिका है। तो उनका जो समझ है आर्किटेक्ट का, उनका जो उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है, उनको जो पत्थरों का समझ है, आज भी देखिए कितना सटीकता से वो वैसे ही बचा हुआ है। इसके ऊपर से आप देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने इसकी रचना की है। इसलिए ये जो सबसे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उसमें से एलोरा का एक मानते हैं, जो वर्ल्ड में जो सबसे फेमस है। क्योंकि इतना बड़ा मंदिर कैसे बना है ये आज भी ताज्जुब की बात है। तो आप यहाँ देखिए अलग अलग शिव जी की प्रतिमाएं, उसमें से ये देखिए ये जो जैसे हम घूमने निकलते हैं तो ट्रैवलिंग बैग जैसे आप देख सकते हैं इसको, और उनकी केश रचना देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कैलाश मंदिर में शिल्प है। ये शिवजी और पार्वती जी यहाँ सारी पाट का खेल खेल रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शिवजी और पार्वती खेलते वक्त पार्वती जी सतत जीत रही है, तो अभी उनको खेलना नहीं है। तो वो वहाँ से उठ जाना चाहती है, मगर भगवान शिव जी उनका हाथ पकड़कर और एक बार खेलने की विनती कर रहे हैं। और फांसे जो है वो भी हाथ में आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे देखिए, ये मार्कंडेय अनुग्रह मूर्ति है। तो यहाँ पर मार्कंडेय जो बालक है वो काफ़ी शिव भक्त होता है, हमेशा शिव पूजा करता है, मगर वो अल्पायुषी होता है। जब यम उनके प्राण लेने आते हैं तो शिवजी शिवलिंग में से प्रकट होकर वो यम को रोक रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यमपाश देख सकते हैं, और जो बच्चा और शिवजी उससे रोक रहे हैं। मगर ये देखिए ये बहुत ही अद्भुत शिल्प है। शिवजी और पार्वती का विवाह का प्रसंग है। तो नीचे आप ब्रह्मा जी देख सकते हैं और वो सप्तपदी ले रहे हैं। तो नीचे अग्नि भी देख सकते हैं, पुरोहित के रूप में आप ब्रह्मा जी देख सकते हैं, और शिवजी पार्वती का विवाह। और यहाँ पर देखिए ये पूरी गैलरी देखिए, जैसे एक लाइन में उन्होंने पिलर्स बनाए और बहुत ही सटीकता से बनाए हैं। और जो छाया जो है वो पिलर की जो छाया है वो अगले पिलर के ऊपर है, न कि मूर्ति के ऊपर।
तो उन्होंने इसको किस तरह से रचना की होगी, कि इतने सटीकता से किस तरह से बनाया होगा, ये आज भी आश्चर्य है। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये अंधकासुर वध मूर्ति हैं। जो अंधकासुर राक्षस है इसको वरदान है कि रक्त का हर बूंद जो ज़मीन के ऊपर गिरेगा, हर बूंद से नए राक्षस पैदा होंगे। तो उससे बचने के लिए वो सूरज की तरफ पकड़ते हैं जिससे खून सूख जाए और अपने को धूप न लगे, इसलिए उन्होंने हाथी का चमड़ा अपने सिर के ऊपर रखा है। और कुछ रक्त के बूंदें गिरती है तो वो अपने भिक्षा पात्र से उसे पकड़ रहे हैं। और जो माला है वो नरमुंड माला आप देख सकते हैं, जो माला है नरमुंड माला। और फिर सामने देख सके ये फिर से वो जैसे धनुष बाण लेकर युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रतिमा हैं। यहाँ पर देखिए वो शिवजी और पार्वती काफ़ी शांति में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। हम देख सकते हैं ये मूर्ति है गंगावतरण मूर्ति। तो जटाओं में से गंगा नदी प्रकट हो रही है और उसको पृथ्वी के ऊपर शिवजी उतार रहे हैं। इस तरह से गंगावतरण मूर्ति है। अगली मूर्ति उतनी खूबसूरत है और बहुत ही कम मूर्तियाँ हैं। इसको कहते हैं हरिहर मूर्ति। तो आधा हिस्सा भगवान शिवजी है और आधा हिस्सा विष्णु जी का है। तो शिव जी के हाथ में हम त्रिशूल देख सकते हैं, नंदी देख सकते हैं यहाँ पर। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र, शंख और यहाँ गरुड़ देख सकते हैं मानव रूप में। और आगे हम जो 3 प्रमुख देवता है उनकी मूर्तियाँ देखेंगे। तो ये शिव मंदिर होने से बीच में जो मुख्य मूर्ति हैं वो शिव जी की हम देख सकते हैं। और इसके बाद में जो सृष्टि के निर्माता है ब्रह्मा जी, उनकी मूर्ति है। और उसके लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं विष्णु जी जो रक्षण करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 मूर्ति हम देख सकते हैं। और मंदिर के पीछे बहुत ही खूबसूरत हम हाथी देख सकते हैं। तो हाथी जो है वो उनकी सूंडें काफ़ी अच्छे से बची हुई है। जो सूंड जो है वो नीचे कमल के फूल ले रहे सरोवर में से, ऐसे हम देख सकते हैं। और जो दोनों ओर जो है नाग देवता हम देख सकते हैं, आधा मनुष्य के रूप में और आधा जो शरीर है वो नाग का है। नाग देवता इस सरोवर के रक्षण करे। बहुत ही खूबसूरत हम ये हाथी की मूर्तियाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही खूबसूरत नटराज की मूर्ति है। ये शिव मंदिर होने से हम काफ़ी शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। मगर इनमें जो सबसे खूबसूरत मूर्ति मानी जाती है वो है अर्धनारीश्वर। तो यहाँ हम देख सकते हैं आधा हिस्सा भगवान शिव जी का है और आधा हिस्सा पार्वती जी का। तो शिव जी ने कमर के ऊपर हाथ रखा है, उनका पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। मगर पार्वती जी देखिए उनके यहाँ आप साड़ी देख सकते हैं, कटी वक्रता देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी ने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, माँ पार्वती के हाथ में एक आईना है। तो बहुत ही अद्भुत शिल्प है और काफ़ी ऐसे शिव मूर्तियाँ देख सकते हैं। और यहाँ से आप मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं। यहाँ से देखिए ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। ये शिव मंदिर है, कैलाश मंदिर। मगर यहाँ पर हम विष्णु के कुछ अवतार देख सकते हैं। तो उसमें से हम ये देख सकते हैं नरसिंह अवतार। तो विष्णु जी आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में, जो हिरण्यकशिपु है उसके अपने नखों से उसको फाड़ रहे हैं। तो ये दशावतार में से कुछ अवतार हम देख सकते हैं। और ये यहाँ पर शेष शाही के ऊपर, शेष नाग के ऊपर वो सोए हुए हैं। इस मूर्ति को कहते हैं पद्मनाभत, क्योंकि उनके नाभि से हम पद्म देख सकते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। फिर अगली मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए। अपने मित्रों को तेज बारिश से बचाव के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। फिर ये वामन अवतार, राजा बलि का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं और 3 पैर जमीन भिक्षा में मांगते हैं। एक पैर से पृथ्वी, एक पैर से स्वर्ग व्याप्त करके, तीसरा पैर उनके सिर के ऊपर रखकर उनको वो दबा देते हैं। फिर अगली मूर्ति है भगवान विष्णु, आप गरुड़ के ऊपर गरुड़ा आरूढ़ देख सकते हैं। तो गरुड़ हमेशा मनुष्य के रूप में देखा सकते हैं, मगर उसके पंख हम देख सकते हैं और उसका नाक हमेशा ही चोंच जैसे बताया जाता है। और यहाँ पर ये बड़ा अवतार है, वो पृथ्वी को प्रलय से बाहर निकाल रहे हैं। भगवान विष्णु का बड़ा अवतार है। फिर ये कृष्ण अवतार है, वो कालिया नाग को मार रहे हैं क्योंकि वो यमुना नदी का पानी विषाक्त कर रहा है, तो उसे मार रहे हैं। और ये विष्णु जी आप देख सकते हैं, गदा, चक्र और शंख और गरुड़। और आखिर में हम देखते हैं ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है। तो अन्नपूर्णा देवी का जो चिन्ह है वो मक्के का जो भुट्टा होता है वो हम देख सकते हैं। तो ये जो धन धान्य की देवता है अन्नपूर्णा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कैलाश मंदिर में सबसे प्रसिद्ध शिल्पों से, सबसे प्रसिद्ध कथा में से ये कथा है रावणाशिकिंग कैलाशा।
तो रावण जो है वो कुबेर का पराजय करके उसकी धन संपत्ति लेके अपने पुष्पक विमान में हिमालय से श्रीलंका की ओर उड्डान करता है। मगर तभी कैलाश पर्वत के पास नंदी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिवजी और पार्वती जी विराजमान है, आप ऊपर से उड्डान नहीं कर सकते हैं। तो अपने शक्ति के अहंकार में वो नीचे उतरकर पूरा कैलाश पर्वत उठाकर उसे हिलाने लगता है। तो आप देख सकते हैं महापार्वती का संतुलन जाने से उन्होंने शिवजी का आधार हाथ पकड़ लिया है, मगर शिवजी खुद स्थिर है। वो पैर का अंगूठा ज़रा सा दबा देते हैं, तो इससे उसका भार इतना ज़्यादा होता है कि अभी रावण जो है वो उसको उठा नहीं पा रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा, तो बैठा हुआ है, उसके आंखें बाहर आई हुई है। तो ऐसे कई साल वो शिव स्तुति करते हैं और भगवान शिव ने मुक्त करते हैं और बाद में वो शिव भक्त होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर जो है वो यज्ञशालाएँ थी। तो इन यज्ञशालाओं से मंदिर के जाने के लिए पहले एक पुल हुआ करता था, मगर किसी भूकंप में वो गिर गया। तो हम देख सकते हैं बहुत ही सटीकता से और काफ़ी सोच के इसको बनाया गया है। यहाँ ये हम मंदिर देख सकते हैं, नीचे जो है हाथी या शेर हम देख सकते हैं जिसके ऊपर ये मंदिर रखा गया है। और कई जगह पर जैसे शेर ने हाथी का शिकार किया है या कुछ शिल्प ड्रैगन जैसे हम देख सकते हैं। और ये जो यहाँ कथा हम देख सकते हैं ये रामायण है, तो ये पूरी रामायण की कथा हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पहली लाइन में देख सकते हैं जैसे हाथी के ऊपर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वहाँ पर हाथी के ऊपर जा रहे हैं, फिर वो घोड़े के ऊपर, और नगर द्वार वो फिर पैदल बाहर जा रही है, वो अयोध्या नदी से बाहर जा रहे हैं। और आखिर में आप एक जहाज़ देख सकते हैं, तो वो बोट से सरयू नदी पार कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से अयोध्या से आते दंडकारण्य पार करके नासिक में आते हैं, वहाँ पंचोटी में रखते हैं। तो वहाँ पर आप ऊपर से दूसरे लाइन में देख सकते हैं कि वहाँ शूर्पणखा लक्ष्मण का अपमान करने से वो उसका नाक काट दे रहा है और वो भागते हुए रावण के पास जाती है। तो उसका बदला लेने के लिए ऊपर से तीसरे लाइन में देख सकते हैं कि मारीच राक्षस स्वर्ण मृग के रूप में आता है। तो सीता जी उसके ऊपर निर्देश करके वो स्वर्ण मृग चाहिए ऐसे राम जी कहते हैं, तो राम जी उसे मार रहे हैं। तभी भिक्षा के बहाने रावण सीता जी के पास आकर उसको रथ में भगा ले जा रहे हैं। फिर उसके नीचे हम देख सकते हैं हनुमान सेना, फिर उसके नीचे बाली और सुग्रीव का युद्ध देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के बहाने जब लंका उड्डान करते हैं तो बीच में राक्षसी उनको रोक देती है, तो उसको मारकर वो लंका जाते हैं। वहाँ पर वो अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढते हैं जो नीचे से तीसरे लाइन में है। और फिर वो रावण के सैनिक उनको पकड़कर रावण के दरबार में पेश करते हैं, तो वो अपने पूंछ का आसन बनाकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो रावण उनके पूंछ को आग लगा देते हैं, तो वो लंका को दहन कर देते हैं। और बाद में यहाँ पर सब जो वानर सेना है, जो हनुमान जी की सेना है, वो यहाँ राम सेतु बना रही है। आप वहाँ समुद्र देख सकते हैं और ये सब बंदर जो है पत्थर ले जा रहे हैं और वो वहाँ पर सेतु बन रहा है। और यहाँ ये राम और रावण के युद्ध देख सकते हैं। और उसी में से जो प्रसंग है कि जटायु जो है वो जब सीताहरण होता है तो सीता जी को मदद करने की कोशिश करता है, तो वहाँ ऊपर देख सकता है कि जटायु रावण के ऊपर आक्रमण कर रहा है और रथ रावण जो है अपने पीठ के ऊपर रख कर वो उड्डान कर रहा है और पीछे तलवार से जटायु के पंख छाट रहा है। तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो हम अभी ये एलोरा केव्स के कैलाश मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो ये मंदिर का ये मुख्य हिस्सा है जिसको नृत्य मंडप या सभा मंडप कहते हैं। तो जैसे शिवजी नृत्य के देवता हैं, तो यहाँ पर पहले नृत्य होता था, क्लासिकल डांस होता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो है वो भगवान शिवजी नृत्य करते हुए नटराज के रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम उनकी पेंटिंग्स भी देख सकते हैं जो 1000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर देखिए ये शिवजी और पार्वती नृत्य कर रहे हैं, तो इस तरह से ये पेंटिंग देख सकते हैं। मगर बाकी जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसे खराब हो गई, काली हो गई। और यहाँ देख सकते हैं दोनों ओर गंगा जी और यमुना जी की मूर्तियाँ हैं। तो गंगा जी की मूर्ति जो है वो मगर के मच्छ के ऊपर खड़ी है और यमुना जी की मूर्ति जो है वो कछुए के ऊपर है। और अंदर आप शिवलिंग देख सकते हैं। और इस शिवलिंग की जो विशेषता है वो ये है कि इसको भी मंदिर के साथ एक ही पत्थर में तराशा गया है।
तो हम जैसे मंदिर बनाते हैं और बाद में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बाद में शिवलिंग रखते हैं, मगर ये ऐसे नहीं है। उसी पहाड़ के उसी पत्थर से इस शिव मंदिर की रचना की है, मगर बाद में मुस्लिम शासकों ने इसको तोड़ दिया है, इसलिए अभी इसकी पूजा नहीं होती है, तो इसको कहते हैं माणिकेश्वर। तो हम अभी मंदिर के पिछले हिस्से में हैं। ये मंदिर की परिक्रमा मार्ग है, तो इसके चारों ओर भी शिव जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा देख सकते हैं। जैसे ये फिर से उन्होंने यहाँ आधा हिस्सा शिव जी और आधा हिस्सा विष्णु जी का बताया है। ये अर्धनारीश्वर है, आधा हिस्सा शिव जी है, आधा पार्वती जी का। हम ऊपर देख सकते हैं गंधर्व जैसे उड़ रहे हैं, और पांचों और जो पंचायतन है 5 मंदिर उन्होंने बनवाए हैं और उनमें भी शिल्प बनाए हैं। तो इस शिल्पों की विशेषता ये कि पहले उनको ये शिल्प बनाना है और बाद में दीवार बनानी है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहले दीवार बनाई है और उसके बाद ये शिल्प लगाया, ऐसे नहीं है। उनको पहले शिल्प बनाना है, तो कितना सोच के उनको बनाना पड़ा होगा। और ये इतना सारा पहाड़ उन्होंने काट के इसको बनाया, देखिए इतना सारा पहाड़ को काट के, तो इतना भव्य मंदिर बनाना ये ताज्जुब की बात है, बहुत ही आश्चर्य। और वहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक वादक जो है वो वाद्य बजा रहा है, जैसे ध्यानमग्न अवस्था में वो उसके एक्सप्रेशन सब देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये शिवजी नृत्य करते हुए, तो उन्होंने नाग को हाथ में पकड़ा है, देखिए नाग, और नीचे गंधर्व आप देख सकते हैं, नटराज की मूर्ति। तो इसको त्रिभंग अवस्था कहते हैं, वो 3 जगह से मुड़े हुए हैं, बहुत ही कम और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा हम देख सकते हैं। ये सामने हम देख सकते हैं ये पुल बना हुआ था, पहले ब्रिज था जो किसी भूकंप में गिर गया, तो उस और 2 यज्ञशालाएँ थी। तो मंदिर में यज्ञ करने से धुआं ना हो, तो उन्होंने अलग से 2 यज्ञशालाएँ बनाई हैं। और इसकी विशेषता है कि इसके ऊपर उन्होंने एक होल करके उसके ऊपर एक चिमनी जैसे एक धुआं बाहर जाने के लिए भी है। तो ये पूरी तरह से सोच के इस मंदिर को आकार दिया है। और यहाँ पर देखिए ये पूरी केव जो है पेंटेड थी, मगर अभी आज जो है वो काफ़ी कम पेंटिंग्स बची है। उसमें से जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, ये आप नटराज की पेंटिंग देख सकते हैं। तो उनके खूबसूरत गहने देख सकते हैं, उनका मुकुट देख सकते हैं, उनके कुंडल देख सकते हैं, और 10 हाथ, तो अलग अलग 10 मुद्राएं आप नृत्य की देख सकते हैं। तो अलग अलग जो नृत्य की भरतनाट्यम की जो मुद्राएं हैं, तो ये नटराज की ये 1000 साल पुरानी पेंटिंग, जिसके कलर आज भी वैसे ही बचे हुए हैं। तो ये कैलाश मंदिर हम यहाँ पूरी तरह से देख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये मंदिर पूरी एक ही पत्थर में ये बनाया गया है, ऊपर से नीचे बनाया गया। तो ये मुख्य मंदिर है, बाद में सभा मंडप है, ये नंदी मंडप है, गोपुरम है, और 2 स्तंभ हैं, विजय स्तंभ या शक्ति स्तंभ, और दोनों और हाथी है। तो यहाँ से हम पूरी तरह से इस मंदिर को देख सकते हैं। देखिए इतना भव्यता में ये मंदिर को बनाया गया है। तो कैसे इसको बनाया गया है, इतना आश्चर्य की बात। तो इतना भव्य मंदिर बनाया, मगर वो उन्होंने बहुत ही बारीकता से हर एक चीज़ को सोचा है। जैसे इतना बड़ा मंदिर है, ये पूरी तरह से ओपन है, तो काफ़ी बारिश होगा, मगर कितने भी तेज बारिश में थोड़ा भी पानी आप यहाँ जमा हुआ नहीं देखेंगे। तो उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम किया है, ऊपर से नीचे। आप देखिए ये होल में से पानी आएगा और यहाँ से ये पानी बिल्कुल बाहर जाएगा। तो बारिश कितना भी हो, एक बूंद भी पानी यहाँ नहीं रुकेगा। तो उन्होंने काफ़ी सटीकता से इस मंदिर को बनाया है, आप ये देख सकते हैं।